सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, पुनः से आप सभी का स्वागत है और मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं जिस विषय वस्तु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह विषय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन के साथ संबंध रखती हैं। और इस ऑर्गन की अगर स्वास्थ्य बेहतर रहती है तो निश्चित तौर पे हम सबों का ये मानना है, और बल्कि वैज्ञानिक तथ्य भी ये कहते हैं कि आपका विकास भली भांति बेहतर हो सकता है। ये ऑर्गन जन्म की शुरुआती चरण से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और यूँ मानिए कि आपके शरीर की पूरी ग्रोथ जो है, इस अंग की क्रियाकलापों के ऊपर निर्भर करती है। सो लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ बैक, आपकी गर्दन की अगले हिस्से में इसका स्थान होता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, एक छोटी-सी ऑर्गन होती है, और ये ऑर्गन जो है, एक बहुत ही विशिष्ट लक्षणों के साथ जो है, आपके बीच में मौजूद होती हैं। ये अपने आप में एक ऐसी ग्लैंड्स है, जिसके माध्यम से थायराइड नाम की हार्मोन्स जो है, नियमित रूप से आपकी शरीर की क्रियाओं को रेगुलेट करने में अपना योगदान देती है। दोस्तों, इसकी कमी या इसकी अधिकता, ये दोनों ही परिस्थितियों में इंसान के लिए और विशेष करके हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। या अनुकूल नहीं मानी जाती हैं, या प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। अगर यह ऑर्गन हाइपर एक्टिव हो जाए, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर कम एक्टिव है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म की एक्टिविटी कहते हैं। जहाँ आपकी ग्रोथ छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। कई मायने में आप औसत ऊँचाई से भी कम ऊँचाई के हो जाते हैं। ये परिस्थिति देखने को मिलती है हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, तो इंसान सामान्य हाइट से कहीं ज़्यादा हो सकता है। मैंने कइयों एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं। आपकी घर की जो दरवाजे की जो साइज़ है, उससे कहीं ज़्यादा हाइट के लोग होते हैं। तो ये हाइपर एक्टिविटी की वजह से होती है। दोस्तों, संतुलन इस कुदरत का नाम है। अगर चीज़ें संतुलित रहती है, तो निश्चित तरीके से आप अपने जीवन में अच्छी काया, अच्छे शरीर को एन्जॉय करेंगे। आज हमारी कोशिश होगी कि हम इस थायराइड ग्लैंड को बेहतर तरीके से समझें, हम इस थायराइड ग्लैंड की बारीकियों को समझें, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जो हमें केयर करनी है, उसके बारे में समझें, जो सप्लीमेंट्स हमें लेनी है, हम उन चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। व्हाट डज़ थायराइड ग्लैंड्स डू? वास्तव में ये क्या करती हैं? जैसा कि अभी आपके बीच में बताई गई कि यह हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करती है। ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है? ग्रोथ का मतलब होता है हमारी शरीर की मेटाबॉलिज़्म, हमारे शरीर की जितनी भी चयापचय उपापचय प्रक्रियाएँ हैं, उन तमाम क्रियाओं में यह हमें शरीर की मदद करती हैं। जैसे आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का पाचन में इसका एक ज़िम्मेदारी है। भोजन की पाचन की तमाम प्रक्रिया को अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए, यानी कि भोजन से मिलने वाली जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा आपको नियमित रूप से निरंतर मिलती रहे, इस व्यवस्था को दुरुस्त रखने में इस ग्लैंड की ज़िम्मेदारी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, यह आपके शरीर की यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के लिए भी ज़िम्मेदार होती हैं। कई मायनों में यह चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट्स की चर्चा जो हमारे कीवा काइपो से संबंध रखती हैं, उस प्रोडक्ट के साथ हम करने का कोशिश करेंगे, जो आपके इस ग्लैंड की बेहतर स्वास्थ्य की परिस्थितियों को कायम रख सकती है। यह प्रोडक्ट्स आपके लिए नए नहीं होगा, लेकिन दुनिया के लिए बेशक नया हो, और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस शानदार से प्रोडक्ट्स को हम उन तमाम लोगों तक हम पहुँचाएँ, जिन्हें आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में स्वास्थ्य को एन्जॉय करना है। जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए खुशहाल हो, या व्यक्ति आपके लिए हमेशा हेल्दी हो। लेकिन यह चीज़ तभी हो सकती है, जब आप अच्छी सप्लीमेंट का सेवन करें। दोस्तों, कहते हैं ना, खाया पिया संग चलेगा। ये वास्तव में खाया पिया संग चलेगा। हकीकत क्या है? आप जो खाओगे उसी के मुताबिक शरीर बनती है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन। ये पुरानी कहावतें हैं, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितना कि गुज़रे ज़माने में लगा करती। जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा मन। ये सरगम की बात हो सकती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत भी उतना ही इस शरीर पे लागू होती है। हार्मोन बैलेंस अपने आप में एक ऐसी सप्लीमेंट है, जिसे हम समझ सकते हैं, ये सप्लीमेंट अगर आप लेते हो, तो निरंतर आपके शरीर के अंदर हार्मोन सिक्रेशंस, यानी ऐसे स्राव जो आपके शरीर के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए रखी जाती है, वो स्राव आपके शरीर में हमेशा नियमित रहती हैं, कमी बेसी नहीं होती हैं, और जब संतुलन कायम रहती है, तो निश्चित तरीके से स्वास्थ्य कायम रहती है। चल
कीवा की यह जो हार्मोन बैलेंस है वास्तव में ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है जो अपने आप में रेयरेस्ट हर्ब होती हैं, जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं, जो आपकी इरिटेबिलिटी को कंट्रोल करती हैं, इंसोम्निया जैसी केसेस में मददगार होती हैं, मेनोपॉजल की जो समस्या है विशेष करके प्री एंड पोस्ट दोनों ही स्थितियों में मैं बात कर रहा हूँ, ये थायराइड की अलग अलग स्थितियों में आपके लिए बेहतर हो सकती है। आपकी शरीर की वेट बैलेंस के लिहाज से बेहतर हो सकता है। अगर आप किसी कारण से कोई सर्जरी के दौर से गुजरे हैं तो आपके शरीर की बेहतर रिकवरी के लिए जिम्मेदार होती है हार्मोन्स। कीवा हार्मोन्स बैलेंस अपने आप में एक कुदरती तरीके से बनी हुई एक ऐसी उत्पाद है जिसके ऊपर आप 100% पूरी की पूरी जो है चिंता मुक्त होकर के आप इसका सेवन कर सकते हैं। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इसे मैं कभी भी ये नहीं कहता कि 5-6 महीने लेने हैं। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, लिखित रूप से अगर कही जाए 6 से 12 महीने लेना सही बात है। लेकिन मैं कहूँ कि आज जिस तरीके का इंसान अपने फूड हैबिट्स और लाइफ़स्टाइल में जी रहा है, चीज़ें बहुत विकृत हो चुकी हैं, खान-पान गड़बड़ हो चुके हैं, अगर आप इसका लगातार सेवन करें, तो हम समझते हैं कि बड़ी-बड़ी जो दवाइयों पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों बात करना चाहूँगा जहाँ हाइपर और हाइपो दोनों ही थायराइड की स्थितियाँ बहुत ही विकराल हो सकती हैं आपके जीवन के लिए, आपके शरीर की सेहत के लिए, तो ज़रूरी आ गया है ये इस बात की पूरी आवश्यकता है कि हम इस प्रोडक्ट का सेवन यथाशीघ्र करें। एक हार्मोन्स होते हैं जिसे नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन कहते हैं। हार्मोन्स ये वो हार्मोन्स हैं जो इंसान की स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करती है। ये वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपके हृदय की जो रफ्तार है वह कंट्रोल होती है। अगर इस हार्मोन्स में कमी बेसी पाई जाए, निश्चित तरीके से यह आपके शरीर की विशेष करके हृदय की संचालन व्यवस्था को प्रभावित करती है। हृदय अगर कमज़ोर पड़ गया, अगर उसका धड़कना बंद हो गया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं लाइन सीधी हो गई। और अगर लाइन सीधी हो जाती है, तो दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान सीधा हो जाता है। फिर इंसान खड़ा होकर के नहीं रह सकता है। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि हम इस प्रोडक्ट का सेवन करें, बहुत ज़रूरी है। उन महँगी-महँगी दवाइयों से बचें और अपने जीवन को बेहतर रखें। एक हार्मोन्स हैं जो विशेष तरीके से महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इस हार्मोन्स की कमी-बेसी की वजह से विशेष करके महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा इसके प्रभाव देखे गए हैं। एक हार्मोन जिसका नाम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। अगर संतुलन गड़बड़ हो गई, संतुलन में अगर कहीं भी हलचल आ गई, तो आपको स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती हैं। महिलाओं में स्ट्रेस लेवल बिल्डअप हो सकती हैं। वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की एक टेंडेंसी बनी हुई रहती है। बावजूद इसके उनके शरीर जो है 100% जो है वह रेस्ट की मोड में नहीं आ पाते और वो हमेशा अपना समय जो है रेस्टलेस मोड में ही व्यतीत करते हैं। यानी कि कई घंटे सोने के बावजूद भी उन महिलाओं को जिनका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का स्तर जो है कम हो गया है, उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें और भी ज़्यादा अतिरिक्त स्लीप की ज़रूरत है। सो ऐसे सिचुएशन में ये प्रोडक्ट जो है हार्मोन बैलेंस बहुत ही ज़्यादा मददगार होती हैं। एक हार्मोन जिनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स होती हैं जो वास्तव में महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत ही बड़ा और अहम रोल है महिलाओं की इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएस को लेकर के। सो इस तरीके के हार्मोन्स को वास्तव में हम किसी मेडिसिन्स के माध्यम से या तो ले लें, लेकिन जब आप मेडिसिन्स के माध्यम से लेते हैं तो उन मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन कुदरती तरीके से अगर आप निरंतर लेते रहें, तो आप अपने जीवन के विशेष करके महिलाएँ अपने जीवन के हर परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकती हैं। क्या है वो चीज़ें जो इस प्रोडक्ट्स को, हार्मोन बैलेंस को इतना लाजवाब बना दी हैं। तो दोस्तों ये वो प्रोडक्ट्स है जिसे हम लोधरा कहते हैं, जिसे अशोका कहते हैं, जिसे गुसर कहते हैं, जिसे अश्वगंधा कहते हैं, जिसे शतावरी कहते हैं, जिसे रेणुका बीज कहते हैं, जिसे त्रिकटु कहते हैं। दोस्तों ये वैसे हर्ब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कुदरती हैं और इसके जो अलग-अलग जो बेहतर हमारी बेनिफिट्स हैं, वो वास्तव में आपके स्वास्थ्य को अच्छी रखती हैं। आप इसके बारे में अलग-अलग तरीके से गूगल पे और अन्य सोर्सेज़ से भी पता कर सकते हैं। इसकी कॉम्बिनेशन जो हार्मोन बैलेंस में रखी हुई है, ये एक लाजवाब फ़ॉर्मूलेशन है। एक ऐसा फ़ॉर्मूलेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन विस्मयकारी परिणामों के साथ है यह मौजूद हमारे बीच में।
क्या है वो डोजेस जो हमें इसे लेना चाहिए? डोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। इस डोसेस के लिए मैं यही कहूंगा कि 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आप लें, खाली पेट लें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। खाली पेट सुबह शाम लेनी है, और भोजन और इसके बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय आप जरूर से जरूर रखें। इसी क्रम में थायराइड्स की परिस्थितियों को बेहतर रखने के लिए एक और कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, कीवा के सोलर एनर्जी ड्रॉप्स। यूं तो ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे शरीर की स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में जो विटामिन डी डेवलप होती है, वह विटामिन डी आमतौर पे विशेष करके विंटर सीजन में हम उसे नहीं ले पाते हैं। कारण ये है कि ज्यादातर समय जो है हम या तो ब्लैंकेट में रहते हैं, गर्म कपड़ों से अपने शरीर को ढके रहते हैं, रजाइयों में रहते हैं, यानी कि सूर्योदय देखना हम सबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी तो सूर्यदेव जो है वो आकाश में अवतरित भी नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी स्केलेटल सिस्टम जहां कमजोर होती है, वहीं विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी होने से कई सारे परिणाम हो सकते हैं, रोग आ सकते हैं, और कई मायने में आपके शरीर के अन्य चीजें भी प्रभावित होती है। तो एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो डायरेक्टली आपकी विटामिन डी की कमी को पूरी करते हैं, जिससे हम सोलर एनर्जी ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसके फायदे इस मामले में है कि यह आपकी थायराइड्स की स्थिति को भी रेगुलेट करती है। इसके बारे में यूं तो अलग अलग तरीके से कईयों मीटिंग हुई है, लेकिन आपके बीच में मैं पुनः से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, विटामिन डी की कमी हमारे शरीर की एक ऐसी कमी है जिसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब हम विटामिन की प्रचुर मात्रा रेगुलर प्रतिदिन नियमित रूप से लें। अगर इसकी कमी होती है तो हमारी दांतें कमजोर हो सकती हैं, हमारी अस्थियों की जो कंकाल की जो व्यवस्था है वो कमजोर हो जाती है, और विशेष प्रभाव पड़ती हैं हमारी थायराइड्स की ग्लैंड्स में। और ये थायराइड ग्लैंड्स जो है, जो अपने आप में एक ऐसी बेहतरीन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर इसमें कमी आ जाती है तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का हमारा वास्ता उन चीजों से है, जो हम ये कह सकते हैं कि परिवार को आगे बढ़ाने की जो परंपराएं हैं, जो एक सामाजिक परंपरा है, इनफैक्ट वैसी परंपराओं में भी कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होती है। सोलर एनर्जी ड्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि अपने आप में कुदरती है। जैसे सीवीड्स से हम आयोडीन और टायरोसिन जैसी चीजें हम डिराइव करके इसमें डालते हैं। साथ ही साथ हाउ डू कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स वर्क, अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से सोलर एनर्जी ड्रॉप्स ये काम करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसे काम करने में हमारी जो आयोडीन और टायरोसिन जो है, बहुत ही ज्यादा आयोडीन और टायरोसिन्स करके एक दो कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी ग्लैंड्स के फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये चीजें हम डिराइव करते हैं सीवीड से, और यही चीजें जो है इस सोलर एनर्जी ड्रॉप्स में डली हुई हैं। विटामिन की बात करें तो हमारे शरीर में आनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आनी चाहिए। विटामिन डी की कमी से जहां हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर होती हैं, वहीं साथ साथ शरीर के अंदर कैंसर नाम की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कैंसर होने की संभावना बढ़ जाना अपने आप में एक चिंताजनक बात हो सकती है। तो दोस्तों, एक बार इमेजिन करके देखिए, खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऐसी परिस्थितियां अगर किसी के जीवन में आ गई, कैंसर से ग्रसित हो गया, तो कितना मुश्किल हो सकता है उसका जीवन। एनर्जी सोलर एनर्जी ड्रॉप्स की जो बेनिफिट्स हैं, मैं बस यही कहूंगा कि विटामिन डी का डायरेक्टली ये एक विकल्प है, एक पर्याय है जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सनराइज आप देखें या ना देखें मुझे नहीं मालूम, आपने आपने सन लाइट में अपने शरीर को कितना एक्सपोज किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप निरंतर लगातार सोलर एनर्जी ड्रॉप्स लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बावजूद इसके कि आपने सनराइज नहीं देखा, बावजूद इसके कि आपने अपने शरीर की सेवा इस मायने में नहीं की कि सुबह उठें और हम सनराइज होते हुए देखें और सनलाइट में हम अपने शरीर को एक्सपोज करें, अगर लगातार यह काम नहीं भी किया, तो दोस्तों कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए,
यह प्रोडक्ट आपके पास है, इस प्रोडक्ट का लगातार सेवन कीजिए और लगातार अगर आप इसका सेवन करेंगे, मैं बता दूं आपको, आपको इसका बहुत ही अच्छा फायदा होने जा रहा है। विटामिन डी, अगर मैं कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स और इससे जुड़े हुए फायदे की बात करूं तो यह आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छी रखती हैं। शरीर के अंदर जो सूजन की समस्या कभी कभी कई कारणों से हो जाती है, जैसे इंटरनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी कभी एलर्जेंस की वजह से भी होते हैं, तो कईयों कारण होते हैं जिसकी वजह से नेक के हमारे शरीर के अंदर सूजन होती है। तो उस सूजन की समस्याओं को भी कम करती हैं। और कभी कभी आपके शरीर की विशेष कर करके थायराइड ग्लैंड जो है, वह अगर उसके अंदर स्वेलिंग आ गई तो वह स्वेलिंग भी अपने आप वह कम हो सकती है, बशर्ते कि आप बेहतर इंटेक कर रहे हो सप्लीमेंट्स के। इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपकी बैक पेन जाएगी, इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपकी बोन्स जो है मजबूत रहेंगी, आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और आपको कैंसर का खतरा भी नहीं रहेगा। डोसेज की अगर मैं बात करूं तो डोसेज बहुत ही सिंपल है। 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, 1 to 5 years 20 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, 6 to 14 years 30 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, 15 to 20 years एंड 22 years onward 40 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको कीवा की सोलरजीन ड्रॉप लेनी है। दोस्तों ये 5 बूंद की बात नहीं है, ये 10 से लेकर के 40 बूंद आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आप अलग अलग उम्र के सीमाओं में यहाँ पे मौजूद हों। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इसे खाली पेट लेने का कोशिश करें। आपके इनटेक और भोजन के बीच में कम से कम कोशिश करें आधा घंटा से ऊपर का गैप रहे और आप अपने कंसल्टेंट के सलाह से इस प्रोडक्ट्स को ले, इन अपने जो हेल्थ एसोसिएट्स हैं उनकी सलाह जरूर लें। इसी क्रम में एक और प्रोडक्ट्स हैं जो कि विशेष रूप से डेडिकेटेड हैं थायराइड्स की प्रॉब्लम्स के लिए। यह प्रोडक्ट जिसका नाम है थायराइड केयर, अगेन थायराइड्स की बेहतर हेल्थ की परिस्थितियों को डेवलप करने के लिए लिया गया है। यह प्रोडक्ट्स वास्तव में कुदरती आधार है, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी से परिपूर्ण है। अगेन कई सारे इसके एडिशनल फायदे हैं जो आपको सर्दी से बचा सकती हैं, जो आपकी स्किन को ड्राई होने से बचा सकती हैं। अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो वेट गेन में हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप लॉस करना चाहते हो, दोनों में ही यह हेल्पफुल हो सकती है। अगर कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है महिलाओं में, उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो कई मायने में यह प्रोडक्ट्स बेहतर हो सकता है, कारण क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, जैसे टर्मिनालिया बेलिरिका, पाइपर लॉन्गम, जिंजीबर, पाइपर निग्रम, गोमटू भसम, पर, परौल पिस्टे, गेरू जैसी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ऐसे ऐसे दुर्लभ हर्ब्स जिसे शायद हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, इस थायराइड केयर को इतना लाजवाब बना देती हैं कि लेने वाला व्यक्ति को निश्चित तरीके से बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। आपकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर या कंट्रोल करेगी, ब्लड वेसल डायलेट होते हैं। डायलेट का मतलब इसके अंदर कोई भी किस्म का जमावड़ा नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर के ब्लड वेसल चाहे कुछ भी हो सकते हैं, आर्टरीज हो सकती हैं, वेन्स हो सकते हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर ये चैनल्स जो हैं अगर फ्री रहेंगे तो रक्त का संचार फ्री रहेगा, और रक्त का संचार अगर फ्री मूवमेंट अगर होती रहती है तो दोस्तों कहते हैं ना, कहीं भी क्लॉगिंग नहीं होती, कहीं भी स्लज क्रिएट नहीं होता है, और कहीं भी किसी भी कारणों से वो कहते हैं ना कि इंटरनल हेमोरेज होने की संभावनाएं कम होती है। सपोर्ट प्रोपर्स ब्लड सर्कुलेशन, एलिमिनेट टॉक्सिन्स, आपके शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थों को दूर करने में भी यह हेल्पफुल होती हैं। किसी कभी कभी कुछ कारणों से इन्फेक्शन की वजह से गर्दन में सूजन होती है, आप अगर इसका सेवन कर रहे हैं गर्दन की सूजन कम हो जाती है। मैं विशेष रूप से जैसे कोविड के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ओमनिकॉन के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे दूसरे एलर्जेंस भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे वायरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कभी कभी गर्दन में सूजन आ जाती है, आपकी जो सांस लेने वाली जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो ये चैनल्स को क्या करती हैं, बहुत ही फ्री कर देती हैं और इंटरनल सूजन को भी दूर करती है। यह आपके शरीर की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को बेहतर रखती है। कारण यह है कि इसके अंदर अपने आप में बहुत सारी एंजाइम्स जो है थायराइड जो है प्रोड्यूस करती हैं, और यह प्रोड्यूस कराने में यह प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। थायराइड्स की यह जो डोजेज है, मैं समझता हूँ इसे लगातार लें, बीच बीच में कुछ अंतरालों पे। अगर आप
इस थायराइड्स के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो कंटिन्यूअसली कम से कम 6 से 12 महीने तक इस प्रोडक्ट का आप जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। और अब मैं कंटेक्स्ट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि इन 3 प्रोडक्ट्स से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो वो आप पूछ सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर अपनी विवेचना रख सकूं। अगर किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा कोई भी प्रश्न है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि पेशेंट को दे सकते हैं। निश्चित तौर पे आप पेशेंट को दे सकते हैं, कोई संदेह इसमें नहीं है। और पेशेंट को दीजिए, लेकिन अपने जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप जरूर सलाह कर लें कि किस मात्रा में उन्हें कितने समय तक देनी है। जी जी जी, शुगर लेवल से जिसकी कोई परेशानी है, डायबिटिक का भी कोई मसला है तो भी आप उन्हें दे सकते हैं। जी जी, मेंस्ट्रुएशन के केसेस में, थायराइड के प्रॉब्लम में तो निश्चित तरीके से आप दे सकते हैं। दो सर, क्या हम इसे आदमी को दे सकते हैं? सर बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। महिलाओं में चूंकि हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा रोगों की सिवियरिटी लेवल्स ज्यादा होती है, तो विशेष करके उन्हें तो जरूर देना है, लेकिन इसका फायदा सभी को हो सकता है। सो दोस्तों, आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करेंगे। आप सबने बिल्कुल सही समय से इस मीटिंग को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन के साथ इस मीटिंग को मैं समाप्त करना चाहूंगा। निवेदन यह है कि अक्सर जो है ट्रेनिंग्स के माध्यम से अलग अलग प्रोडक्ट्स की चर्चा होती है। आप सभी भी अपने अपने स्तर पे ट्रेनिंग्स किया करते हैं, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी इम्पैक्ट को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक एक मिनट, दो दो मिनट की वीडियो जो है प्रतिदिन अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप स्वयं की वीडियो बना करके अलग अलग जरिए से, अलग अलग तरीके से वायरल करें। व्हाट्सएप पे वायरल कर सकते हैं, आप चाहो तो फेसबुक, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। हम तक भी आप उसे पहुंचा सकते हैं, अपने सीनियर तक पहुंचाइए, एचओ पहुंचाइए। एक ऐसी एटमोस्फेयर क्रिएट करें जहां एक प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन लगातार हो, ज्यादा हो और बिल्कुल गहराई तक हो। क्योंकि अगर प्रोडक्ट की कंजम्पशन होती है तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य आती है। और जो हम समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मतलब वेल्थ है, तो उस वेल्थ को पाने में इस सब के लिए एक सहूलियत होती है। और जब ऐसी हेल्थ नाम की वेल्थ आ जाती है तो सेकेंडरी जो वेल्थ है, जिसे हम अर्निंग्स कह सकते हैं, जिसे फाइनेंस कह सकते हैं, वो सारी चीजें भी अपने आप होती हैं। तो लेट्स क्रिएट अ हेल्दी कंज्यूमर बेस। और ये चीज तभी हो सकती है जब आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर, आप सारे लोग हमारी नजरों में अपने आप में हर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा इस ब्रांड एम्बेसडर की इस फितरत को एक खास तरीके से बिल्कुल संवार कर करके दुनिया के सामने पेश की जाए। मैं चाहूंगा कि कल सुबह सुबह आपके जितने भी वीडियोस हो सके, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर हो सकता है, काय के ऊपर हो सकते हैं, हॉर्मोन्स बैलेंस के ऊपर हो सकते हैं, सोलर एनर्जी ड्रॉप्स के ऊपर हो सकते हैं, केएमडी के ऊपर हो सकते हैं। आप इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक एक दो दो मिनट की वीडियो बना करके वायरल करें और सभी जगह वायरल करें। कोई संकोच मत कीजिए, आप हमारी नजरों में दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी हाँ, आप हमारी नजरों में एक एथिकल बिजनेस एसोसिएट्स हैं। ऐसे जाबाज लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एथिकल बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं और उसे करने में विश्वास रखते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू आप सभी का इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। आपका समय शुभ हो और आने वाला हर पल जो है आपके लिए एक अच्छी स्वास्थ्य और समृद्धि का एक खजाना लेकर के आपके जीवन में आए। ये हम सबों की दुआएं हैं और यही प्रार्थना है। So once again, thank you for joining this session. We'll catch you later with some other session on some other day. Thank you all. God bless you.